कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय भगवत ज्ञान इसके पहले श्लोक को आज पढ़ने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छा चैप्टर है ये 7वां अध्याय। नहीं, यहाँ पर भगवान जो है भक्ति के विषय में बोलना शुरू करते हैं 7वें अध्याय से। सो आइए पहले हम श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। जो भक्त गाना चाहते हैं वे हाथ खड़ा कर सकते हैं। अनीता माता जी आपसे शुरू करते हैं। श्री भगवान उवाच श्रीभगवान् उवाच। मय्यासक्तमनः पार्थ मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। हरे बहुत कृष्ण। सुंदर माता जी। कनक माता जी आप गाइए। श्री भगवान उवाच श्रीभगवानुवाच। मय्यासक्तमनः पार्थ मय्यासक्तमना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः योगं युञ्जन्मद्राश्रय असंशयं समग्रं माम् असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। बहुत सुंदर माता जी। वैष्णवी माता जी आप गाइए। श्री भगवान उवाच श्रीभगवानुवाच। मय्यासक्तमनः पार्थ मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। यथा ग्रास्यसि तच्छृणु। यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। बहुत सुंदर। अब हम आगे बढ़ेंगे। इस श्लोक में श्री भगवान कह रहे हैं, हे पृथा पुत्र। इसे कहते हैं अर्जुन को। पृथा किसका नाम है? कुंती जी का नाम है। हे पृथा पुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकोगे। मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। तो भगवान कह रहे हैं, सुनो हे अर्जुन, सुनो अब मैं क्या बता रहा हूं कि तुम किस प्रकार से मेरी भावना से पूर्ण होकर मुझ में अपने मन को आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए पूर्णतया संशय रहित मुझे किस प्रकार तुम जान सकते हो। भगवान इसका वर्णन कर रहे हैं। तो यहाँ पर योगाभ्यास को आपको समझना होगा। किस योगाभ्यास की बात कर रहे हैं? पिछले अध्याय के अंतिम श्लोक से लिंक कीजिए, जिसमें भगवान ने कहा था समस्त योगियों में से सर्वोच्च योगी है भक्ति योगी। तो यहाँ पर भगवान भक्ति योग के विषय में बात कर रहे हैं। एक बार हम अन्वय को देखेंगे। श्री भगवान उवाच अर्थात श्री भगवान ने कहा। पार्थ, हे पार्थ, इसे कह रहे हैं अर्जुन को। मई मीन्स मुझ में, आसक्त मनः आसक्त चित्त, तथा मदाश्रय मेरे शरणागत होकर, राइट, मुझ में जिसका चित्त आसक्त है और मेरे शरणागत होकर योगम युंजन योग का अनुष्ठान करते करते, कौन से योग का? भक्ति योग का अनुष्ठान करते करते, समग्रम माम संपूर्ण रूप से मुझे, असंशयम अर्थात निसंदेह, यथा जिस प्रकार, यास्यसि तच्छृणु जिस प्रकार जानोगे उसे तुम सुनो। यहां से भगवान उनको कह रहे हैं कि तुम सुनो। अब बताएंगे इस अध्याय में। सो आई होप ये स्पष्ट हो रहा। वापस चलते हैं। श्री भगवान वाच, भगवान ने कहा, मैया सक्त मना पार्थ अर्थात हे पार्थ, मुझ में जो आसक्त मन है और योगम युंजन मदाश्रय और मेरे ही शरणागत होकर के जिस प्रकार से योग का अभ्यास करते हुए असंशयम समग्रम माम निसंदेह तुम पूर्णतया मुझको जान सकते हो। यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु उसको तुम सुनो।
भगवान इसको इस अध्याय में बोलेंगे। इस अध्याय में भगवान अपने ऐश्वर्यों का वर्णन करेंगे, राइट, जिसका हम श्रवण करेंगे। आइए तात्पर्य की ओर चलते हैं। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवत गीता के 7वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है और वे इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं, इसका वर्णन इसमें हुआ है। तो भगवान इस अध्याय में अपने ऐश्वर्यों का वर्णन करेंगे, अपनी पराशक्ति अपराशक्ति इसका वर्णन करेंगे। और इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं और 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति कृष्ण की शरण में कभी नहीं जाते। तो हम ऐसे लोगों के विषय में पढ़ेंगे, 4 प्रकार की पुण्य आत्माएं जो भगवान की शरण ग्रहण करती हैं और 4 प्रकार के दुष्कृतवान लोग जो कभी भी भगवान की शरण में नहीं जाते। उसको हम इस अध्याय में आगे पढ़ेंगे। प्रथम 6 अध्यायों में जीवात्मा को भौतिक आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है, जो विभिन्न प्रकार के योगों द्वारा आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो सकता है। देखिए, श्रीमद् भगवद गीता क्या है, 18 अध्यायों की सीढ़ी है, 18 चैप्टर्स हैं इसमें, राइट। तो पहले जो 6 अध्याय हैं उसमें क्या बताया गया, आत्मा इस शरीर से अलग है, राइट। आत्मा क्या है, जीवात्मा को अभौतिक बताया गया। हमारा यह शरीर कैसा है, भौतिक है, मटीरियल है, सूक्ष्म शरीर भी मटीरियल है, लेकिन जो स्पिरिट है, जो सोल है, राइट, आत्मा, वो भौतिक नहीं है, राइट, दिव्य है वो। तो आत्मा को शरीर से अलग बताया गया और विभिन्न प्रकार के योगों द्वारा आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो सकता है। उसके लिए बताया गया कि इसकी शुरुआत होती है निष्काम कर्म योग से, फिर ज्ञान योग, फिर अष्टांग योग, और इसका चरम लक्ष्य क्या है, भक्ति योग। ऐसा आपने पिछले अध्याय में पढ़ा। तो पहले 6 अध्याय इसी को स्पष्ट करते हैं। 6ठे अध्याय के अंत में यह स्पष्ट कहा गया है कि मन को कृष्ण पर एकाग्र करना, या दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत ही सर्वोच्च योग है। आप लोग को याद है, ये 6वें अध्याय में बोला था कि सभी योगियों में कौन सर्वश्रेष्ठ है, जो भगवान की भक्ति करता है। भक्ति योगी सर्वश्रेष्ठ योगी है। मन को कृष्ण पर एकाग्र करने से ही मनुष्य परम सत्य को पूर्णतया जान सकता है, अन्यथा नहीं। तो कैसे जानते हैं परम सत्य को? यदि आप परम सत्य को जानना चाहते हो तो आपको अपना मन पूरी तरह से एकाग्र करना होगा कृष्ण पर, वरना आप परम सत्य को नहीं समझ सकते हैं। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति या अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति परम सत्य का पूर्ण ज्ञान नहीं है, राइट। कोई व्यक्ति केवल भगवान के निराकार स्वरूप अर्थात उनके निराकार पहलू अर्थात ब्रह्म को जानता है, ब्रह्म ज्योति को जानता है, तो उसका ज्ञान अभी पूरा नहीं है। या किसी ने परमात्मा का साक्षात्कार भी अनुभव कर लिया है तो वो भी पूर्ण ज्ञान नहीं है। आप जानते हो इसके 3 सोपान है, ब्रह्म साक्षात्कार, परमात्मा साक्षात्कार और भगवत साक्षात्कार। ठीक है, वही कह रहे हैं कि निर्विशेष ज्योति या अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति परम सत्य का पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि यह आंशिक है। आंशिक है, कुछ अंश में भगवान का कुछ अनुभव हुआ। कृष्ण ही पूर्ण तथा वैज्ञानिक ज्ञान है और कृष्ण भावनामृत में ही मनुष्य को सारी अनुभूति होती है। तो आप जानते हो 3 स्तर पर है, राइट। तत्वविद, राइट, परम सत्य को ब्रह्म, परमात्मा और भगवान के नाम से जानते हैं। तो कृष्ण क्या है, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, राइट। और उनको कैसे जाना जाता है, भक्ति के माध्यम से, राइट। कृष्ण भावनामृत के द्वारा ही उनको हम समझ सकते हैं, उनका अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। इसी का वर्णन इस अध्याय में हुआ है। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में मनुष्य जान पाता है कि कृष्ण ही निसंदेह परम ज्ञान है। विभिन्न प्रकार के योग तो कृष्ण भावनामृत के मार्ग के सोपान सदृश हैं। सोपान समझते हैं, सीढ़ी। तो जब व्यक्ति पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित होता है तो वो जान पाता है कि कृष्ण ही परम ज्ञान है। और जो विभिन्न प्रकार के योग हैं, जैसे कि निष्काम कर्म योग हो गया, ज्ञान योग जिसको हम सांख्य योग भी कहते हैं, या अष्टांग योग, ये तो क्या है, कृष्ण भावनामृत के रास्ते में आने वाली सोपान है, सीढ़ियां हैं, राइट। जैसे आपने पहले पढ़ा है, निष्काम कर्म योग, फिर ज्ञान योग, फिर अष्टांग योग और फिर भक्ति योग, राइट। और कृष्ण भावनामृत में कर्म करना इस भक्ति योग का ही एक अंश है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है वह स्वतः ब्रह्म ज्योति तथा परमात्मा के विषय में पूरी तरह जान लेता है, राइट। जो व्यक्ति भक्ति योगी है, राइट, वो इस ब्रह्म के उपासक और परमात्मा के उपासक से भी आगे है, समझ रहे हैं। वही कह रहे हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है वो स्वतः ही अपने आप ही ब्रह्म ज्योति और परमात्मा के विषय में पूरी तरह से जान लेता है।
सो कृष्ण भावनामृत योग का अभ्यास करके मनुष्य सभी वस्तुओं को यथा परम सत्य, जीवात्माएं, प्रकृति तथा साज सामग्री समेत उनके प्राकृत्य को पूरी तरह जान सकता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि छठे अध्याय के अंतिम श्लोक के अनुसार योग का अभ्यास करे। अब समझना होगा कि ये जो छठा अध्याय का अंतिम श्लोक है, ये क्या है? किसी को याद है क्या है श्लोक को? योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मतः। श्री भगवान कहते हैं भगवद गीता अध्याय 6 के आखिरी श्लोक में, और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है, यही मेरा मत है। इस प्रकार से भगवान कहते हैं, राइट। सभी योगियों में सर्वोच्च कौन है? एक भक्ति योगी। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अतः मनुष्य को चाहिए कि छठे अध्याय के अंतिम श्लोक के अनुसार योग का अभ्यास करे। तो ऐसा करना है हमको, राइट, कि अपने अंतःकरण में सदैव भगवान के विषय में सोचना है, भगवान की प्रेमा भक्ति करनी है, राइट, उनसे अंतरंग रूप में युक्त रहना, हमेशा उनका स्मरण चिंतन, उनकी सेवा में लगे रहना। ऐसा प्रभुपाद जी कह रहे हैं हमको ऐसा ही अभ्यास करना है। यहाँ तक सबको स्पष्ट हो रहा है? आगे चलते हैं। अब अगर आप प्रश्न कहें यहाँ पर, जैसे भगवान कह रहे हैं ना कि ऐसा जो योगी है वो सदैव ही अपने अंतःकरण, अपने हृदय में मेरे बारे में सोचता है। यदि आपका प्रश्न हो कि हाँ, हम मन को हमेशा ही कृष्ण पर कैसे एकाग्र करें, राइट, तो इसका उत्तर प्रभुपाद जी यहाँ पर देते हैं। यदि प्रश्न हो कि मन को कृष्ण पर एकाग्र कैसे करें, प्रभुपाद जी कहते हैं, देखिए, परमेश्वर कृष्ण पर ध्यान की एकाग्रता को नवधा भक्ति के द्वारा संभव बनाया जाता है। वाह, बहुत सुंदर पॉइंट है। देखिए, अध्याय 12 में भगवान इसको बोलते हैं कि हे अर्जुन, तुम अपने मन और बुद्धि को मुझ में निवेशित करो, मैं केवल मुझ में ही लगाओ, अपने मन को भी और बुद्धि को भी। लेकिन अगर तुम अपने मन और बुद्धि को मुझ में लगाने में असमर्थ हो तो तुम भक्ति योग का अभ्यास करो, राइट। उसके द्वारा क्या होगा कि तुम उसमें अभ्यास करते हो अपने मन और बुद्धि को मुझ में लगाने का। जैसे अभी आप कथा सुन रहे हो तो आपका मन और बुद्धि कहाँ है? भगवान में, है, क्योंकि भगवद गीता भगवान का ही स्वरूप है। तो देखिए, ये जो परमेश्वर कृष्ण पर ध्यान की एकाग्रता को नवधा भक्ति के द्वारा संभव बनाया जाता है। नवधा भक्ति, राइट, जिसमें श्रवण क्या है? अग्रणी महत्वपूर्ण होता है। नवधा भक्ति में क्या आता है? श्रवण, कीर्तन, आई थिंक, मुझे लगता है यहाँ पे श्लोक होगा नवधा भक्ति का, नहीं, ओके। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, अर्चन, अर्चन अर्थात भगवान की जो अर्चना करना, विग्रह की सेवा करना, पाद सेवन, उनके चरण कमलों की सेवा करना जैसे लक्ष्मी जी करती हैं, राइट। वंदनम, जैसे अक्रूर जी ने उनको प्रणाम किया था, प्रार्थना की थी। फिर दास्यम, उनका दास बनना। साख्यम, उनको अपना सखा समझना। और आत्मनिवेदनम, अपना सब कुछ ही भगवान को समर्पित कर देना। तो ये क्या है? नवदा भक्ति है। तो इस प्रकार से हम नवदा भक्ति के द्वारा अपने मन को भगवान पर एकाग्र करते हैं, जिसमें श्रवणम अग्रणी महत्वपूर्ण है। तो इन 9 में से सबसे महत्वपूर्ण क्या है? श्रवण, पहला वाला क्या है? वो श्री भगवान के विषय में सुनना। आपको रुक्मिणी जी का कथन याद है? उन्होंने क्या कहा था? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते। उन्होंने कहा था, हे भुवन सुंदर, आपके गुणों के विषय में सुनकर मेरा मन जो है आप में ही एकाग्र हो गया है। तो रुक्मिणी जी ने भगवान श्री कृष्ण को देखा नहीं था, राइट, लेकिन उनके गुणों के विषय में सुना था। वो तो आप भी कर सकते हो, राइट, वो हम कर सकते हैं। तो वही तरीका है मन को भगवान में एकाग्र करने का, जिसके विषय में प्रभुपाद जी कह रहे हैं यहाँ पर। जो श्रवण है वो अग्रणी एवं महत्वपूर्ण, सबसे आगे है और बहुत महत्वपूर्ण है। अतः भगवान अर्जुन से कहते हैं तच्छृणु, अर्थात मुझसे सुनो, राइट। तो भगवान यहाँ पे सुनाएंगे आपको अभी अध्याय में आगे, तो आपको इसको सुनना है। कृष्ण से बढ़कर कोई प्रमाण नहीं है, अतः उनसे सुनने का जिसे सौभाग्य प्राप्त होता है वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो जाता है। दिस इज वेरी ब्यूटिफुल। देखिए, मुझसे सुनो, अर्थात भगवान कह रहे हैं ना, तच्छृणु, हे अर्जुन तुम मुझसे सुनो। तो अर्जुन जी को साक्षात भगवान से सुनने का अवसर मिल रहा है। और भगवान अर्थात स्वयं कृष्ण कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, उनसे बड़ा कोई अथॉरिटी है ही नहीं, राइट। आप सुनते हो कि वो समस्त भौतिक जगतों के और आध्यात्मिक जगतों के स्रोत हैं।
अतः हाँ, तो अतः मनुष्य को या तो साक्षात कृष्ण से या कृष्ण के शुद्ध भक्त से सीखना चाहिए, न कि अपनी शिक्षा का अभिमान करने वाले अभक्त से। ऐसे लोगों से भगवद गीता नहीं सुनना चाहिए जो स्वयं भगवद गीता की शिक्षा का पालन नहीं कर रहे हैं। कैसे पता चलेगा कोई व्यक्ति भगवद गीता की शिक्षा का पालन कर रहा है? नहीं, अगर कोई भगवद गीता को समझ रहा है, उसकी शिक्षा का पालन कर रहा है, तो वो व्यक्ति भक्त बनेगा, है कि नहीं? राइट, भगवान की आज्ञा का राइट पालन करेगा। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो व्यक्ति जो भी भक्त 16 माला, कम से कम 16 माला का जप करता है और 4 नियम का कड़ाई से पालन करता है, तो जब वो प्रचार करेगा तो ऐसा प्रचार प्रभावशाली होगा। आगे चलते हैं। परम सत्य श्री भगवान कृष्ण को जानने की विधि का वर्णन श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 2य अध्याय में इस प्रकार हुआ है। अब यहाँ पर प्रभुपाद जी आपको एक बहुत सुंदर विधि का वर्णन कर रहे हैं कि कैसे हम परम सत्य को जानते हैं। ठीक है, और ये विधि कहाँ पर वर्णित है? श्रीमद् भागवत में वर्णित है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर भागवतम से कुछ श्लोकों को कोट कर रहे हैं। ठीक है, सो हम क्यों जानना चाहते हैं परम सत्य को? अपने मन को उनमें एकाग्र करने के लिए ना। भगवान ने क्या कहा? मैया आसक्त मना पार्थ, right? मुझ में उसका जो मन है वो आसक्त हो, ताकि हमारा मन भगवान से आसक्त हो जाए। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कुछ श्लोकों को कहते हैं श्रीमद् भागवतम से। हम एक एक करके इनको लेने का प्रयास करेंगे। बहुत सुंदर श्लोक है, आप मेरे साथ इसको गाने का प्रयास कीजिए। प्रथम स्कंद अध्याय 2 श्लोक 17 से आगे। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनः हृदयन्तस्थो हि भद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छा को हटाते हैं जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुनने तथा कहने पर अत्यंत पुण्यप्रद हैं। बहुत सुंदर। आप देखिए, जो हृदय से भोग इच्छाएं हैं इस जगत में, भौतिक भोगों की वासना, वो कैसे हटती हैं? भगवान कृष्ण स्वयं ही उनको हटाते हैं। और भगवान कृष्ण बहुत दूर नहीं है, कहाँ है? प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित है। इस चित्र में देख रहे हैं, हर जीव के हृदय में परमात्मा रूप में कृष्ण ही है। वही उस जीव के हृदय से भौतिक भोग की इच्छा हटाते हैं। उस जीव ने क्या किया है? उसने भगवान की कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है। राइट, वो भगवान की कथा को बड़े इंटरेस्ट से सुनता है। ठीक है, यहाँ पर किसी को पैसे देकर तो नहीं बुलाया गया क्लास में, सभी अपनी स्वेच्छा से आए हैं ना। तो जब आप स्वेच्छा से आते हो तो ये आपकी रुचि को दर्शाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर कहते हैं, ये 18वां श्लोक है। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्ति की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, जितने भी हृदय के अभद्र हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं प्राय। कब? जब व्यक्ति नित्य ही भागवत की सेवा करता है। तो भागवत, एक तो ग्रंथ भागवत श्रीमद् भागवतम, कुछ भक्तों को श्रीमद् भगवत गीता और भागवतम में अंतर नहीं पता होता है। आप लोगों को तो पता है श्रीमद् भगवद गीता जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कही, और श्रीमद् भागवतम ग्रंथ जो सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को कही। ठीक है, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण उपदेश देते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवतम में भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों का वर्णन है, उनके विभिन्न अवतारों का, उनकी विभिन्न लीलाओं का, अमृत इकट्ठा करके जो है। बहुत सुंदर ग्रंथ है। तो भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने से तथा शुद्ध भक्त की सेवा करें। तो भागवत यहाँ पर एक तो ग्रंथ भागवत, दूसरा भागवत यहाँ पर भक्त भागवत, भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं। और उन पुण्य श्लोक भगवान का एक नाम है, भगवान श्री कृष्ण को ही पुण्य श्लोक कह के भी पुकारा जाता है। उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। तो यही तो हम चाहते हैं कि भगवान के प्रति हमारी प्रेमा भक्ति हो। यहाँ पर सिंपल बता रहे हैं कि देखो, भागवत सुनना चाहिए और शुद्ध भक्ति सेवा करना चाहिए, ऐसा करके अटल प्रेमा भक्ति होती है। ठीक है, यदि अवसर मिले तो जरूर सुनना चाहिए भागवत।
फिर कहते हैं रजस्तमो भावा काम लोभोदयश्च ये चेत एतर्ना विद्धिं स्थितं सत्वे प्रसीदति। ज्यों ही हृदय में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, प्रकृति के रजोगुण तथा तमोगुण के प्रभाव जैसे काम, इच्छा, लोभ हृदय से लुप्त हो जाते हैं, तब भक्त सत्व गुण में स्थित होकर परम सुखी हो जाता है। राइट। तो प्रोसेस क्या है कि पहले हम भगवान के विषय में सुने, राइट, भगवान की कथाओं के विषय में सुने। इससे क्या होता है, भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त होती है, और जैसे ही और जो हृदय के जो अभद्र है वो नष्ट होते हैं, राइट। और जैसे ही ऐसा होता है तो क्या होता है, जो हृदय में जो रजोगुण है, तमोगुण है, उसका जो प्रभाव है कैसे दिखता है, वो काम, लोभ, इच्छा, ये सब जो ये लुप्त हो जाते हैं, राइट, गायब हो जाते हैं। और फिर जो भक्त है वो सत्वगुण में स्थित होकर परम सुखी होता है। यहाँ तक समझ रहे हैं सब? तो प्रोसेस बता रहे हैं कि कैसे हम परम सत्य को जान सकते हैं सुन करके। फिर कहते हैं एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। इस प्रकार शुद्ध सत्व में स्थित होकर जिस मनुष्य का मन भगवान की भक्ति के संसर्ग से प्रसन्न हो चुका होता है, उसे समस्त भौतिक संगति से मुक्त होने पर भगवान का सही वैज्ञानिक ज्ञान अर्थात विज्ञान तत्व प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति जिसने भगवान की कथाओं के प्रति रुचि उत्पन्न कर ली है, राइट, नित्य ही वो भगवान की ऐसी कथा के प्रति रुचि प्राप्त कर ली है, वो क्या करता है, भगवान की भक्ति के संपर्क से, राइट, क्योंकि उसके हृदय में प्रेम भक्ति आ गई है, भक्ति के संपर्क से वो प्रसन्न होता है भौतिक संगति से। और दिस इज सेकंड इंपॉर्टेंट कि क्या है, उसे समस्त भौतिक संगति से मुक्त होने पर भगवान का जो सही वैज्ञानिक ज्ञान है, वैज्ञानिक ज्ञान जब समझ लें, ज्ञान होना और उसका अनुभव होना, राइट। अभी हम जानते हैं कि हम सबके हृदय में परमात्मा है, आपके हृदय में भी परमात्मा है। अनुभव होना मीन्स जब वो आपको परमात्मा के होने का अनुभव हो, उनका माधुर्य प्रकट हो, राइट, तो वो होगा विज्ञान तत्व, उसको प्राप्त होता है। ठीक है। अब यहाँ पर हम प्रभुपाद जी जो है इन श्लोकों को हमको एक साथ जो इनका अनुवाद हमको दे रहे हैं, तो उसको पढ़ते हैं तो आपको और स्पष्ट होगा। इन श्लोकों में क्या कहा गया है, वैदिक साहित्य से श्री कृष्ण के विषय में सुनना या भगवत गीता से साक्षात उन्हीं से सुनना अपने आप में पुण्य कर्म है, राइट। ये समझना चाहिए जो श्रीमद् भागवतम के जो विषय हैं, राइट, वही जो भगवत गीता के विषय हैं वही श्रीमद् भागवतम के विषय हैं, लेकिन भागवत में हम उसको विस्तार से पढ़ते हैं, राइट। और इस तरीका क्या है कि पहले भगवत गीता पढ़नी है, फिर श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृत। तो इस प्रकार से ये तरीका है पढ़ने का शास्त्र को। हाँ, तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ पर वैदिक साहित्य से श्री कृष्ण के विषय में सुनना या भगवत गीता से साक्षात उन्हीं से सुनना अपने आप में पुण्य कर्म है। और जो प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान कृष्ण के विषय में सुनता है, उसके लिए वे शुभेच्छु मित्र की भांति कार्य करते हैं। समझ रहे हैं? ये प्रत्येक हृदय में वास करने वाले कौन है? जैसे आपके हृदय में भी रहते हैं परमात्मा रूप में कृष्ण, राइट, हम सभी के हृदय में जो उनके विषय में सुनता है, राइट। जब आप भगवान के विषय में सुनते हो तो क्या होता है, भगवान कैसे कार्य करते हैं, शुभेच्छु मित्र की भांति कार्य करते हैं। अभी तक आपने क्या पढ़ा था कि परमात्मा जी तो निर्लिप्त रहते हैं ना, किसी के भी प्रति आसक्ति और राग और द्वेष से रहित हैं, किसी से भी समभाव में रहते हैं, ये तो पढ़ा हमने। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि जब हम भगवान की कथाओं को सुनने लगते हैं तो भगवान क्या करते हैं, फिर वो शुभेच्छु मित्र की भांति कार्य करते हैं, राइट। इस प्रकार भक्त अपने सुप्त दिव्य ज्ञान को फिर से पा लेता है। तो जो भक्त का जो सुप्त अर्थात जो सुप्त अवस्था में होता है, छिपा हुआ सोया हुआ ज्ञान, वो वापस से उसको प्राप्त कर लेता है। जो जो वह भागवत तथा भक्तों से कृष्ण के विषय में अधिकाधिक सुनता है, त्यों त्यों वह भगवत भक्ति में स्थिर होता जाता है। तो भगवत भक्ति में स्थिर होने के लिए क्या करना है, हमको भगवान के विषय में अधिक से अधिक सुनना है, कृष्ण के विषय में भक्तों से अधिक अधिक सुनना है। भक्ति के विकसित होने पर रजो तथा तमो गुणों से मुक्ति हो जाती है, राइट। जो मनुष्य है, जब भक्ति विकसित होती है, भक्ति कैसी है, निर्गुण,
राइट। और देखिए हम अनादिकाल से इस जगत में हैं, तो हमारे चित्त में अनादिकाल से तमोगुण भी संचित है, रजोगुण भी संचित है और सतोगुण भी संचित है, राइट। लेकिन तमोगुण और जो रजोगुण है वो भक्ति के लिए बाधा रूप में कहे जाते हैं, क्योंकि तमोगुण में व्यक्ति और रजोगुण में व्यक्ति समझ नहीं सकता इस ज्ञान को। ठीक है। तो जैसे जैसे भक्ति विकसित होती है वैसे वैसे ये तमोगुण और रजोगुण का जो प्रभाव है ये कम होने लगता है, और इसके इनके कल्मश से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। और इस प्रकार भौतिक काम तथा लोभ कम हो जाते हैं, राइट। क्योंकि सारा ये जो रजोगुण है, रजोगुण से ही तो काम और लोभ होता है उत्पन्न, राइट। तो क्योंकि रजोगुण कम हो रहा है, इसका प्रभाव कम हो रहा है, तो अपने आप ये जो लोभ है, वासनाएं हैं, ये सब कम होती जाती है। भक्ति के लिए इसको आप अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। जो लोग भक्ति कर रहे हैं इसको आप अपने जीवन में अनुभव कीजिए, कितना मन शांत महसूस होता है जब हम भक्ति करते हैं, प्रसाद खाते हैं, भगवान के विषय में सुनते हैं, राइट। सो जब ये कल्मश दूर हो जाते हैं तो भक्त सतोगुण में स्थिर हो जाता है और भक्ति के द्वारा स्फूर्ति प्राप्त करता है और भगवत तत्व को पूरी तरह जान लेता है, राइट। कब? जब ये कल्मश हृदय से रहता, रजोगुण और ये तमोगुण दूर हो जाते हैं तो भक्त जो है सतोगुण में स्थित हो जाता है। तो प्रभुपाद जी बार बार इस चीज को स्ट्रेस करते हैं कि हमको सतोगुणी ऑपरेशनल मोड हमारा सतोगुण में होना चाहिए। हालांकि जब हम भक्ति करते हैं तो वो सभी कार्य निर्गुण अवस्था में, जैसे आप पढ़ रहे हो, भगवद गीता पढ़ रहे हो, तो ये कैसा है? ये निर्गुण है, ठीक है। लेकिन हमको जो कार्य है उनको सतोगुण में करना। फॉर एग्जाम्पल सुबह जल्दी उठना है, ताजा जो ताजा भोजन है वो भगवान को अर्पित करना है, शुद्ध शाकाहारी भोजन वही पाना है, सतोगुण में ऑपरेट करना है, क्योंकि सतोगुण सहायता करता है। सतोगुण शांति और ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करता है। सो भक्ति योग भौतिक मोह की कठिन ग्रंथि को भेदता है और भक्त को असंशयम समग्रम अर्थात परम सत्य श्री भगवान को समझने की अवस्था को प्राप्त कराता है। तो जब व्यक्ति भक्ति योग करता है तो उसके हृदय में जो भौतिक मोह की ग्रंथियां ग्रंथियां तो गांठ लगी हुई है ना। पहला गांठ तो कि मैं शरीर हूँ, जैसे व्यक्ति समझता है मैं शरीर हूँ तो शरीर के लिए बहुत सारे शरीर की डिमांड्स होती है, उसको पूरा करते 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 रहता है वो। फिर जब फिर बच्चे होते हैं तो उतनी और गांठें लग जाती है, शादी होती है एक और गांठ, बच्चे उतने गांठ, तो ये सब हृदय की ग्रंथियां हैं, एक मोह हो जाना। तो ये जो भौतिक मोह की जो कठिन ग्रंथि है, भक्ति योग ऐसा है कि इन गांठों को भी काट देता है, राइट। और भक्त को असंशयम समग्रम अर्थात परम सत्य भगवान को समझने की अवस्था को प्राप्त कराता है। तो भक्ति करते रहें तो जो भी योग्यता है वो अपने आप जो है भक्त के पास आ जाती है। देख रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं कि भगवान को समझने की जो अवस्था है उसको वो प्राप्त कराता है। सो इट्स वेरी नाइस। यहाँ पर अब समझ रहे हैं यहाँ से जो कौन सी विधि को बताया गया इस पूरे श्लोकों में, भक्ति योग की विधि को, भगवान के विषय में भक्ति पूर्वक सुनना भक्तों से, राइट। इस यही यही तो कहा जा रहा है। क्या ये मुश्किल बात है? देखो देखिए जो भरत महाराज थे उनको कितनी कठिन तपस्या करनी पड़ी थी। वो जंगल में गए थे, वहां पर वो कंदमूल खा के रहते थे, राइट। लेकिन देखिए हमारे लिए तो ऐसे नहीं कहा गया कि हम जंगल में जाएं, राइट। हमको क्या है, हमको हरिनाम दे दिया गया। कोई भी कहीं से भी हरे कृष्ण महामंत्र जप सकता है कंफर्टेबली स्वेटर पहन के। गुफा में जाने को तो किसी को नहीं कहा, वो तो हम कर सकते हैं। भगवान के विषय में सुनने को बोला जा रहा है, अरे वो भी हम कर सकते हैं, राइट। प्रोसेस वही बोला जा रहा है जो हम कर सकते हैं। आज तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे कुछ भक्तों को देखा जो पूरा दिन जप कर रहे थे एकादशी में, जैसे ब्रिजभूषण प्रभु जी सुबह से शाम तक। मुझे लगता है प्रभु ने बहुत अधिक माला की, दैट्स गुड। कुछ भक्तों को देखा गया था। तो आज एकादशी, आज अधिक से अधिक जो है इसका अवसर उठाना चाहिए, इसका लाभ उठाना चाहिए इस अवसर का, और अधिक से अधिक आज भक्ति करनी चाहिए। सो अतः कृष्ण से या कृष्ण भावनामृत भक्तों के मुखों से सुनकर ही कृष्ण तत्व को जाना जा सकता है। तो अगर हम कृष्ण के तत्व को समझना चाहते हैं, अर्थात परम सत्य को समझना चाहते हैं, तो हमको कृष्ण से ही जानना होगा। और कृष्ण कहाँ ज्ञान दे रहे हैं? भगवद गीता में, राइट। भगवद गीता से पढ़ना अर्थात हम भगवान की बात को ही तो जान रहे हैं। तो कृष्ण से या कृष्ण भावनामृत भक्तों के मुखों से, तो भक्तों से ही जानना है। उसी से हम कृष्ण तत्व को समझ सकते हैं या जान सकते हैं। हो सकता है इस जगत में जैसे पहले बोला ना, संसारी जो अभक्त होते हैं, हो सकता है उनके पास शिक्षा हो, मीन्स बहुत बड़ी बड़ी डिग्रीज हो, संस्कृत के संस्कृत में उन्होंने गोल्ड मेडल क्यों ना प्राप्त किया हो, लेकिन अगर वो भक्त नहीं है तो भी उनसे नहीं हमें सुनना चाहिए, भक्त से ही सुनना चाहिए। सो इसके साथ ये तात्पर्य यहाँ पर समाप्त होता है। किसी भक्त का कुछ प्रश्न है तो हम ले सकते हैं अभी। ओके, सो विद दिस
एक एक छोटा सा डिस्कशन रह गया था कि हाँ, ब्रजभूषण प्रभु जी बता रहे हैं कि उन्होंने आज 75 राउंड्स किया है। हरी बोल प्रभु जी, दिस इज वेरी इंस्पायरिंग। 75 राउंड्स। आज एकादशी है और एकादशी जो है बहुत महत्वपूर्ण होती है करनी, सभी भक्तों को करना चाहिए। जस्ट यदि आप लोग को नहीं जानकारी हो, कुछ भक्तों को जैसे छोटे बच्चे हैं उनको अगर नहीं जानकारी हो, तो 8 से लेकर 80 साल के सभी को करना चाहिए। कोई ऐसा आप सभी ने किया है ना व्रत एकादशी का? गुड गुड गुड, ठीक है, एकादशी करना चाहिए। देखो 8 से 80 वर्ष की आयु तक मनुष्य को प्रत्येक मास की अमावस्या और पूर्णिमा की एकादशी का व्रत करना चाहिए। ये कहाँ पर लिखा है? कात्यायन संहिता में लिखा है। या ये देखें, एक बच्चा, वृद्ध व्यक्ति या उपवास करने में असमर्थ व्यक्ति सायंकाल में या दिन में एक बार कुछ खा सकता है। समझे? कुछ खा सकता है मीन्स फल, दूध, ये सब ले सकता है, घी, राइट, ये सब अलाउड है, लेकिन अन्न नहीं खाना होता है एकादशी के दिन। ठीक है, चाहे वह दूध, फल या जल हो, परंतु उसे उचित प्रकार से एकादशी पालन करना चाहिए। देख रहे हैं, एक बच्चा हो, वृद्ध व्यक्ति हो या उपवास करने में असमर्थ व्यक्ति, उसको भी कह रहे हैं कि आपको व्रत करना चाहिए, भले आप फल ले लो, दूध ले लो या जल ले लो, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसको, कुछ बातें यहाँ पर बोली गई हैं कि देखिए, हे ब्राह्मणों, चाहे कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र कुछ भी क्यों ना हो, जो भी पूर्ण भक्ति भाव से एकादशी व्रत पालन करता है वह निश्चित रूप से मुक्ति प्राप्त करेगा। और जो व्यक्ति एकादशी व्रत ना कर अन्य दिनों पर व्रत करता है, वो केवल व्रत करने के कष्टों को प्राप्त करता है। मतलब बस व्रत का जो कष्ट है उसको प्राप्त कर रहा है, फल वल उसको नहीं मिल रहा है। वास्तविकता में एकादशी का व्रत करना चाहिए सभी को। और कहते हैं कि भक्ति भाव से एकादशी व्रत करने वाला कोई भी व्यक्ति भगवान विष्णु के समान रूप प्राप्त कर उनके धाम जाकर उनके साथ निवास करता है। शिव पुराण 12:1-7 तो इसमें ना सब प्रमाण दे करके है कि जो एकादशी के बारे में अलग अलग ग्रंथ में कहाँ पर प्रमाण दिया गया है। और वायु पुराण में कहा गया है कि जो मनुष्य भक्ति भाव पूर्वक एकादशी व्रत का पालन करता है तो वह समस्त बाधाओं से मुक्त हो जाता है और शुद्ध होकर भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। इस प्रकार से इसमें बहुत प्रमाण है एकादशी के विषय में। बेसिकली सबको करना चाहिए। एकादशी का व्रत मुश्किल नहीं होता, बस आपको अन्न नहीं खाना होता है उस दिन, राइट। तिल का तेल, ये सब, सरसों का तेल भी नहीं यूज होता है, लेकिन आप कर सकते हैं इसको। ओके, अब जो हम आज की कक्षा को यहाँ पर विराम देते हैं। अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। कृष्ण।